दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ये नया घर आपका है मेरा नहीं। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरे निधि, क्या तुमने किसी पेंटर को बुलाया था बेटा? पर अब तो तुम दोनों ऑफिस में हो, उसे संडे को आने को कह दो। सावित्री जी फोन पर अपनी बहू से पूछ रही थी तो उधर से निधि का जवाब आया, ओ नो मम्मी, मैं तो भूल ही गई थी। प्लीज अब आप ही रंग पसंद कर लीजिए। और हाँ, शाम को कार पेंटर के साथ वार्डरोब का डिजाइन भी फाइनल कर दीजिएगा। सॉरी मम्मी, आपको ही देखना पड़ रहा है सब, पर मेरी अचानक से एक मीटिंग आ गई है शाम को। कोई बात नहीं बेटा, मैं देख लूंगी, कहते हुए सावित्री जी ने अपने पति के साथ मिलकर अपनी पसंद से सारे कलर्स और वॉलपेपर सेलेक्ट तो कर लिए। पर उस पेंटर के जाने के बाद उनका गुस्सा फूट पड़ा। अब तो हद हो गई इन बच्चों की। अरे भाई, अपना घर सजाने तक का समय नहीं है इनके पास। और एक हम है कि आज तक सास का घर संभालते रहे और अब बहू का संभाल रहे हैं। अपने पत्नी की बातें सुनकर अनिल जी मुस्कुरा रहे थे, पर अपनी पसंद बताते हुए सावित्री जी की आंखों की चमक देख उन्हें कहीं ना कहीं सुकून भी मिल रहा था। आप तो हंसते रहो बस, और कुछ ना कहो अपनी लाडली बहू से। पर अपनी ही गृहस्थी संवारने में भी इन आजकल की लड़कियों को रूसी नहीं, ये बात तो मेरे पल्ले पड़ने से रही। सावित्री जी दुख और असरज के साथ बोल पड़ी। वे याद कर रही थी किस प्रकार उनकी शादी के बाद तुरंत ही घर का सारा जिम्मा उनके सर पर आ गया था। सास ससुर की देखभाल के साथ साथ छोटे देवर और ननद की पढ़ाई और फिर शादी की जिम्मेदारियों ने घर तो क्या अपने आप को संवारने का वक्त नहीं दिया था उन्हें। उनकी पेंटिंग का शौक भी बस मायके की दीवारों को सजाने तक ही सीमित रह गया। देवर ने शादी के बाद अपना अलग घर बसा लिया था। अनिल जी की आय ज्यादा न थी, पर उन्हीं पैसों में से घर चलाकर सावित्री जी कुछ पैसे जोड़े रखती। ननद जब भी घर आती, ससुर जी के हाथों में सुटके से पैसे थमाकर सावित्री उसे हमेशा सुगुन के साथ ही विदा करती। अपने मायके में बस एक छोटी बहन और वह थी, वह भी शादी करके बाद में दुबई रहने के कारण खुद के माता पिता के अंतिम समय में भी सावित्री ने ही उनकी देखभाल की थी। आज भी सास ससुर के कड़क अनुशासन में रहते हुए और कड़वी बातों में छुपे उनके मीठे प्यार को समझते हुए सावित्री जी हर रिश्ते को सजाए हुए थी। पर पति के साथ सुकून के दो पल भी नसीब न होने का गम उनके दिल में हमेशा था। इसलिए जब अपने इकलौते बेटे अनिकेत की शादी की बात चली तो उन्होंने अनिल जी से जिद करके बेटे बहू के लिए नया घर खरीदा। वह चाहती थी कि अनिकेत और निधि शादी के बाद रिश्तेदारियां निभाने से पहले एक दूसरे के प्रति अपना प्यार निभाए, अपना घरौंदा अपने तरीके से सजाए संवारे, जहाँ न कोई पाबंदी हो और न ही कोई जिम्मेदारियां। पर यहाँ तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। शादी के 6 महीने बाद नए घर का पोजीशन तो मिला, पर बेटे और बहू की नौकरी की वजह से वहाँ के इंटीरियर का सारा काम सावित्री जी को खुद ही देखना पड़ा। निधि वैसे तो बहुत खुश मिजाज लड़की थी और सासू माँ के साथ साथ अपनी अनुशासन पर ये दादी सास भी। उनका रिश्ता बहु कम शैली का ज्यादा था, पर अपने नए घर के सजावट में उसका कोई खास दिलचस्पी न दिखाना सावित्री जी को कर रहा था। जैसे जैसे 2 महीनों बाद इंटीरियर का काम खत्म हुआ और सावित्री जी ने घर में सबसे परिश्रम कर गृह प्रवेश के लिए एक अच्छा सा मुहूर्त तय किया,
पूजा की तैयारियों को लेकर वो खास उत्साहित थी। अपने मायके से लेकर निधि के मायके तक सारे रिश्तेदारों को न्योता जा चुका था, पर अचानक अनिकेत को काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ा। उसकी वापसी पूजा के दिन शाम को होनी थी, तो अनिकेत ने पूजा में बैठने में अपना असमर्थता जताई। इस बार सावित्री जी के साथ साथ अनिल जी भी काफी नाराज हुए, पर इतने इन वक्त पर पूजा की तारीख बदली भी नहीं जा सकती थी, तो अंत में उन दोनों ने पूजा में बैठने का निर्णय लिया। गृह प्रवेश के दिन नया घर मेहमानों से भर गया। निधि दिल से सबकी मेहमान नवाजी में लगी हुई थी और यहाँ पूजा में बैठे बैठे अपने बेटे को याद कर रही सावित्री जी की आंखों के कोर गीले हो चले थे। आखिर शाम तक अनिकेत वापस आया तो अनिल जी ने खुशी से कहा, बेटा तुम दोनों के नए घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी अनुपस्थिति में हमने पूजा तो संपन्न कर ली, पर मैं चाहता हूँ अब घर में पहला दिन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिताओ। और उन्होंने सारे रिश्तेदारों को अपने घर चलने की गुजारिश की। बच्चों को छोड़ जाने की बात पर सावित्री जी भावुक हो उठी। उन्होंने बहू को गले लगाते हुए कहा, निधि बेटा, भले ही मैं अनिकेत की माँ हूँ, पर एक बेटी के प्यार का एहसास मुझे तुम्हारे साथ रहने से चाहे अब हम अलग रहे, पर तुम्हारी दादी सास और मुझे तुम्हारी याद बहुत सताएगी बेटा। आते रहना और सदा खुश रहो तुम दोनों। कहते हुए उनका दिल भर आया। तो क्या आप इतनी अपनी इस बेटी की एक और ख्वाहिश पूरी करेगी मम्मी? निधि अचानक ही बोल पड़ी। पूजा में तो मैं बैठ ना पाई, पर क्या गृह प्रवेश की रस्म अदा की जाए बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरी शादी के वक्त की थी। निधि की इस मांग से सभी असरंज में पड़ गए, पर बहू का मन समझ सावित्री जी ने अपनी बहन और ननद के साथ मिलकर गृह प्रवेश की सारी तैयारियां की। चावल से भरा कलश द्वार पर सजाकर आरती का थाल हाथ में लिए उन्होंने निधि की ओर संकेत किया, तो निधि वह थाल दादी सास के हाथ में देती हुई सावित्री जी का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर ले आई और कहा, धकेलिए इस कलश को माँ और कीजिए गृह प्रवेश अपने घर में। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुन सावित्री जी हक्की बक्की रह गई। ये क्या बचपना है निधि? उन्होंने उसे लगभग डांटते हुए पूछा, तो अनिकेत ने कहा, ये बचपना नहीं है, हमारी ओर से आपके लिए सरप्राइज है मम्मा। इस घर में आज से मैं और निधि नहीं बल्कि आप और पापा रहेंगे। अरे इसलिए तो काम का बहाना कर हमने आप दोनों के हाथों से पूजा करवाई, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए। और दादा दादी अनिल और सावित्री जी के शब्द अति आश्चर्य के कारण गले में अटक रहे थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर सावित्री जी ने अपनी बात पूरी की। क्यों नहीं हो सकता भला? अनिकेत के दादाजी ने आगे आते हुए पूछा, पापा जी आप भी? सावित्री जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ बहू, हमारी राजमंदी से ही तय हुआ है ये सब। सच कहूँ तो बच्चों के इस अनोखे प्रस्ताव को सुन मेरी छाती तो अभिमान से फूल गई। इतने सालों के तुम्हारे त्याग और प्यार का ही ये फल है बेटा। तुम्हें तो अपनी परवरिश पर गर्व होना चाहिए। ससुर जी ने अपना कपकपाता हाथ सावित्री जी के मस्तक पर फेरते हुए कहा, अपने पोते और पोता बहू को देख उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। निधि सावित्री जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, मम्मी जी, माना कि हमारे खुशहाल परिवार की नींव आपका सबके प्रति समर्पण है, लेकिन रिश्ते संवारने का मतलब इस नींव में अपनी इच्छाएं या भावनाओं को दबाना नहीं होता। आप हमेशा से अपना घर अपने हाथों से सजाना चाहती थी ना,
तो अब देखिए हमने आपके जाने बिना ही सतुराई से सारा इंटीरियर आपके हाथों आपके तरीके से करवा लिया। जो आप मेरे लिए साथी हैं माँ, वो मैं पहले आपके लिए साथी हूँ, तो सौंपेगी ना आप अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ मुझे भी। सावित्री जी ने जैसे ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा, उसके कुछ कहने से पहले ही वह बोल पड़ी, देख सावित्री, इन लोगों जैसी बड़ी बड़ी बातें करनी तो हमें ना आवे हैं, पर वो का कहते हैं आजकल की भाषा में, हाँ मी टाइम वो ले ले तू, अब जरा मैं भी तो अपनी पोता बहू की लाड लड़ाऊं, और हाँ तू मेरी चिंता ना कर। अरे अपने पर पोते का मुंह देखे बिना मुझे कुछ ना होवे हैं। और हंसते हंसते उन्होंने अपने आशीर्वाद का तिलक अपने बेटे और बहू को लगाया। सावित्री जी की आंखें निरंतर बह रही थी। उन्होंने एक हाथ में अपनी सांस और दूसरे में अपनी बहू का हाथ लेकर जैसे ही अपने अरमानों का कलश अंदर की ओर धकेला, तो सावल के हर एक दाने के साथ हजारों खुशियां घर में सा गई। दोस्तों, एक बहू ने कैसे अपनी सास को मान और सम्मान दिया और उनकी सारी इच्छा पूरी कर दी। दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।